नहीं बना रही हो? दीदी, हमारी काम वाली खाना बनाती है, हमने खाना बनाने के लिए ही इसे रखा है। ठीक है, अब क्या ही बोलूं, पर बहुत साफ सुथरा और अच्छा बनाना, शुद्ध देसी घी का। मैं देसी घी का बना ही खाना खाती हूँ। पर दीदी, मैं तो ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ। क्या? ऑलिव ऑयल? तुम्हें तो गर्भावस्था में देसी घी खाना चाहिए। आगे 9वें महीने में मैं तुम्हें देसी घी से बनी चीजें खिलाऊंगी, इसके अलावा कोई तेल घी नहीं खाओगी। अब क्या करूं, ये तो मुझे जबरदस्ती देसी घी खिलाकर मोटा कर देंगी। पता नहीं निखिल ने इनको क्यों बुला लिया, अपने गांव के देहाती नुस्खे यहाँ भी ले आई हैं। सिमी को उन सब चीजों को खाने की आदत नहीं थी जो सरोज उसे ऐसे समय में खाने के लिए कहती थी। 7वें महीने में सरोज सिमी की गोद भराई की रस्म रखती है। ओह नो निखिल, ये सब करना जरूरी है क्या? इतनी भारी साड़ी पहना रखी है मुझे कि मेरे से चला तक नहीं जा रहा है, ऊपर से इतने सारे तेल घी वाले पकवान, और इतने मेहमानों के जाने के बाद घर कितना फैल जाएगा। गुस्सा आ रहा है मुझे तो, मैं पहले ही इतनी थकी हुई रहती हूँ, ऊपर से ये फंक्शन। सिमी, थोड़ी देर की तो बात है, दीदी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए ये फंक्शन रखा है, चलो नीचे मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। सरोज और बाकी के मेहमान सिमी को उपहार देते हैं और उसकी गोद भराई की रस्म होती है। सिमी बेमन से इस फंक्शन को अटेंड कर रही थी। उसे सरोज का साथ में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो तो यही चाहती थी कि कब सरोज गांव जाए और उसे कोई टोका टाकी करने वाला ना हो। कुछ समय बाद सिमी को 9वां महीना लग जाता है। अब सरोज ने सिमी पर और ध्यान देना शुरू कर दिया था। सरोज दीदी, आपके आ जाने से मुझे बहुत सहारा मिला है, नहीं तो मैं सिमी को लेकर बहुत परेशान रहता था, पर अब मुझे पता है मेरे पीछे आप सिमी के साथ हो, तो मुझे कोई डर नहीं। कितनी अच्छाइयां हो रही हैं अपनी बहन की, यहाँ मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है इन्होंने। निखिल, मैंने तुझे कल कहा था कि थोड़ी देर सिमी को गली के नुक्कड़ तक टहला लाया कर। जा, इसे थोड़ी देर टहला लाया कर। दीदी, क्या ही लेकर जाऊं, सिमी तो सोने चली गई है। अच्छा हुआ मैं सोने का नाटक करके कमरे में आ गई, नहीं तो फिजूल में मुझे इस टाइम टहलने जाना पड़ता। सच में मुझे ऐसे टाइम में तो बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं बिस्तर से भी उठूं। एक दिन निखिल को किसी जरूरी काम से बाहर जाना था, तो उसे रात में लौटने में देर हो जाती है। तभी पीछे से सिमी के दर्द उठ जाता है और वो दर्द से चीखने लगती है। तभी सरोज उसके पास दौड़ती हुई आती है। घबराओ नहीं सिमी, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, सब्र से काम लो और जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसे करना। नहीं नहीं बेटा, सांस को ऊपर नहीं खींचना, सांस को नीचे छोड़ो। सरोज दीदी, आप मुझे परेशान मत करो, मैं अब तक आपकी बहुत बातें मानती आई हूँ। निखिल कुछ ही देर में आ रहे हैं और मैंने अपनी लेडी डॉक्टर को भी फोन कर दिया है। आप बिल्कुल भी मेरे पास मत आना, पता नहीं आप कुछ गलत कर दो और मुझे और मेरे बच्चे को परेशानी हो जाए। मैं नहीं चाहती कि कोई